सोचिए एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं और पेपर में ऐसे ही सवाल आ जाए, क्या आप उनका सही जवाब दे पाएंगे? आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल वैसा ही टफ क्वेश्चन सेट जो आपकी असली तैयारी का आईना है। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। आज हम लेकर आए हैं सबसे कठिन एमसीक्यू सेट 1 जो सीधे बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम आते आते आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज का एक अच्छा सा नोट्स बन सके, क्योंकि यहाँ आपको हर प्रश्न का आंसर और डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज को। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेट 1 कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 25 हार्ड एमसीक्यू सेट 1, जिसमें सेक्शन 1 हम लोग देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और प्रश्न जो है आपके सामने इस तरह से है। भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा का औपचारिक स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, इसका आंसर भी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। आप अपने नोट्स में नोट करते चलें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। एक्सप्लेनेशन है, प्रथम योजना में कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास को मुख्य फोकस बनाया गया। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ जिसने ग्रामीण विकास की नींव रखी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास शब्द का सबसे व्यापक अर्थ किसे दर्शाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। इसका एक्सप्लेनेशन है, रूरल डेवलपमेंट बहुआयामी है जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्वशासन और सामाजिक न्याय शामिल है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तरीय संरचना को किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सिफारिश की थी। तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति 1957। आप अपने नोट्स में नोट करते चलें। अगला प्रश्न है जो कि की गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड है, और प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत एक परिवार को अधिकतम कितने दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 दिन। मनरेगा 2005 ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है।
कुछ राज्यों में इसे 150 से 200 दिन तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, DABY/NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गरीब परिवारों की सामाजिक आर्थिक समावेशन। NRLM 2011 का लक्ष्य गरीब महिलाओं के SHG बनाकर उन्हें वित्तीय समावेशन और अस्थायी आजीविका प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर आवंटन का आधार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। PMAY लाभार्थियों की पहचान 2011 के SECC डेटा से की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP कब शुरू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1995। NSAP 1995 में शुरू हुआ, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, अपंगता पेंशन यानी दिव्यांग दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2007-08। RKVY को 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 में कृषि निवेश और उत्पादकता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना के अंतर्गत किसान परिवार को वार्षिक कितनी धनराशि दी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6,000। PM किसान 2019 किसान को 3 किस्तों में 6,000 DBT के माध्यम से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स यानी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से है, जो कि बिहार से हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, जीविका का मुख्य फोकस क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SHG के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। बिहार जीविका, जिसको BRLPS कहा जाता है, NRLM आधारित कार्यक्रम है जो महिला SHG को वित्तीय व सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किस वर्ग के लोगों के लिए चलाई जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्ट्रा पुअर परिवार। SJY बिहार का ग्रेजुएशन अप्रोच है जो अत्यंत गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए
और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, कुशल युवा प्रोग्राम यानी KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। KYP युवाओं को कंप्यूटर, भाषा और व्यवहारिक कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्यतः किसे लाभ देती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को। यह योजना ग्रामीण युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु पूंजी व प्रशिक्षण देती है। अगला प्रश्न है जो कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। प्रश्न है, SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10। SHG में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय फेडरेशन VO या CLF का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, SHG को जोड़ना व सामूहिक सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना। VO और CLF SHG का संगठन है जो सामूहिक क्रय विक्रय, लोन सुविधा और सामाजिक अभियान चलाते हैं। अगला प्रश्न है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नाबार्ड। नाबार्ड ने 1992 में SHG बैंक लिंकेज शुरू किया, जिससे SHG सीधे बैंकों से लोन ले सकें। अगला प्रश्न है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में ग्रामीण स्तर पर सबसे अधिक प्रयोग किसका हो रहा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मोबाइल बैंकिंग और DBT। ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए DBT, UPI, मोबाइल बैंकिंग सबसे प्रभावी है। अगला प्रश्न है जो कि लाइवलीहुड प्रमोशन से रिलेटेड है और प्रश्न है, कृषि आधारित आजीविका को अस्थायी बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि प्लस बागवानी प्लस पशुपालन का एकीकरण। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको IFS कहा जाता है, से जोखिम कम होता है और किसानों की आय कई स्रोतों से आती है। अगला प्रश्न है, ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स का उदाहरण कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिलाई कढ़ाई। ऑफ फार्म लाइवलीहुड्स में हस्तकला, बुनाई, सिलाई कढ़ाई,
ग्रामीण उद्यम शामिल है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका के विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, जिसमें आप देख सकते हैं कृषि पर निर्भरता घटाने के लिए, प्रवास को रोकने के लिए, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन है, डाइवर्सिफिकेशन से कृषि जोखिम कम घटता है, रोजगार बढ़ता है और प्रवास कम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 73वां संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और भाग 9 अनुच्छेद 243 और 243 ओ जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। MNP का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी गांवों को सर्व ऋतु सड़क से जोड़ना, यानी सभी गांवों को सड़क से जोड़ना। PMGSY 2000 का लक्ष्य सभी 500 प्लस आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, SHG आंदोलन को सबसे बड़ा महिला आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किसने कहा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारतीय SHG आंदोलन को गरीब महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन आंदोलन बताया। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार में महिला SHG के लिए जीविका ग्रामीण स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। जीविका का फोकस महिला SHG को वित्तीय सेवाओं, प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। तो दोस्तों, यह थे MCQ विथ एक्सप्लेनेशन, जो आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले और भी MCQ और स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। याद रखिए, प्रैक्टिस ही सफलता की असली चाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।